आज का डेट 18 जनवरी है। टाइम इज 2:30 PM। अपना जीओसी का क्लास है। दिस इज NB13 मेडिकल एंड इंजीनियरिंग बैच कंबाइंड। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये कंसेप्ट पे स्टॉप किया था। लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में देखते हैं। टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो साइज के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर, मतलब हाँ, और साइज इज द फैक्टर। तो जैसे टॉप टू बॉटम अगर हम लोग को कोई चीज़ को कंपेयर करना है तो साइज एक फैक्टर होता है। इस साइज को ही हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। साइज को चार्ज डेंसिटी नहीं बोलते, लेकिन साइज इज द फैक्टर बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज द फैक्टर। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर। तो ये पॉइंट लिख लो। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट लिखवा के देंगे अभी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो इतना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, इसको लिख लेंगे। ये दो पॉइंट्स लिख लेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। चलो ये पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला वाला पॉइंट देखिए, क्या हो रहा है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज तो सेम है, साइज वाला फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। और टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो नया नया शेल ऐड हो रहा है, इसलिए साइज इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखे HBCNOF, तो बी इज बी सी बोरॉन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। रेड वाले सीक्वेंस में भी एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करो, और ऑरेंज वाले सीक्वेंस में भी एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करो। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, और आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
ताहिर आंसर देंगे? अनम्यूट करिए, आंसर दीजिए सर। सर वो क्वेश्चन पूछना था मेरे को कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर में क्या मतलब वो है वही रिलेशन है? वही बता रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन है, ये सवाल ही गलत है। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एसिडिक कैरेक्टर हमेशा डिफाइन ही नहीं करते। आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा या तो डायरेक्टली रिलेटेड या तो इनवर्सली रिलेटेड। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर में सिर्फ पीरियड के रिस्पेक्ट में बात कर सकते, ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर नहीं कर सकते। ताहिर समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो मतलब अब सिर्फ पीरियड पीरियड का लॉन्ग डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर में अपन डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एसिडिटी। बराबर पीरियड के टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। अब आप सोच के बताइए क्या रिलेशन होगा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या है रिलेशन वैसे? क्या है, वही मैं तो क्वेश्चन लेट है, इंक्रीजेस लेट या ज्वाइन हुआ था। डिक्रीजेस। अच्छा, मतलब क्वेश्चन वही है। डायरेक्टली, हाँ वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही क्वेश्चन है। आ, सोचो सोचो, म्यूट कर लो, सोचो। और कोई आंसर देंगे भाई? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ रहा है? सॉरी, शांतनु। सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हाइड्रोजन तो कॉमन ही है, मगर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, तो हाँ, इसलिए फिर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायप्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, ये बोल रहे हो सर आप? सो पीरियड में उसके हिसाब से ये कर सकते हैं ना अपन, बराबर मतलब करेक्ट आंसर, हाँ ठीक है। तो क्योंकि कंपेयर। निगेटिव चार्ज, बराबर करेक्ट आंसर, क्योंकि निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायप्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका आंसर आप लोग ऐसा लिख लेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। सब लोग लिखे इस चीज को, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। क्योंकि निगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए पावर बढ़ गई, क्योंकि निगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए पावर बढ़ गई, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। सर कौन है सर? एक्सेप्शंस भी है ना? नहीं सर, इसमें तो एक्सेप्शन नहीं है क्या इसमें कोई एक्सेप्शन? सर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती है ना सर, मतलब हर बार कोई तो एक्सेप्शन होगा ना कि नहीं है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई एक्सेप्शन है। अगर लेफ्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट, नहीं नहीं, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेफ्ट टू नहीं राइट सर, हमेशा इसकी एसिडिक। बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, मतलब फिर जनरल की बात कर रहा हूँ, इन नहीं जनरल। नहीं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर इन अ पीरियड, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये 100% एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस ये लिखना इन अ पीरियड, नहीं तो क्या होता है, जनता अभी लर्न कर लेती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन जनता ये नहीं लर्न करती कि उसकी कंडीशन क्या है। तो उसकी कंडीशन है इन अ पीरियड। अब अपन टॉप टू बॉटम देखते हैं, तो टॉप टू बॉटम अपन ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ऑरेंज वाला क्वेश्चन, एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई, एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई, ये है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। बताइए हर्ष कुलकर्णी। सर HF सबसे एसिडिक, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। नहीं सबसे सर, ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती, जैसे नीचे नीचे आते तो शेल ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती। सर आप जो बोल रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती, वो बात तो बराबर है,
लेकिन अभी हाँ मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में सिर्फ पीरियड से देखना, ग्रुप से हाँ नहीं देखना, बराबर। हाँ सर, यस तो सर। इसका आंसर उल्टा आ जाएगा, HI इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू HF। ठीक है, तो लिख लो, सब लोग लिख लेंगे स्टेटमेंट। एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group, acidic character of hydrides increases। हाइड्राइड्स है ना ये सारे, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, हाइड्राइड्स। as we go down the group, the acidic character increases because the negative charge holding capacity, because the negative charge holding capacity increases, because the negative charge holding capacity increases। तो इसमें लिखना ये पॉइंट, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देखते। रुक जाओ सर, लिखने दो सर। as we go top to bottom, the acidic character increases of the hydrides। बराबर है, हाइड्राइड्स है ये, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम लोग चार्ज डेंसिटी से देखते। तो लिख लेना, टॉप टू बॉटम चार्ज डेंसिटी से देखते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देखते, क्योंकि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। अब ये चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हुई? बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, क्योंकि नए नए शेल्स ऐड हो रहे थे, इसीलिए चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, देयरफॉर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि बड़ा शेल मिल गया। चार्ज तो उतना ही है, सिंगल निगेटिव, चार्ज तो उतना ही है, सिंगल निगेटिव, बट अब जगह ज्यादा मिल गई इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया। अब उसके नीचे एक पॉइंट लिखना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर नॉन मेटल्स। दिस इज वैलिड ओनली फॉर नॉन मेटल्स। और हमारे केस में हम हमेशा नॉन मेटल्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सर ऐसी बात मत करो सर, आप जो बता रहे हो वो इनऑर्गेनिक में भी तो वैलिड होना चाहिए, इसीलिए तो ये पॉइंट लिखवा के दे रहा हूं कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर नॉन मेटल्स। क्या होता है, मेटल्स में नीचे जाते तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, यहाँ नॉन मेटल्स में नीचे जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए सब लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज वैलिड ओनली फॉर नॉन मेटल्स। तो आई होप ये चीज जनता को समझ में आ गई कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो चार्ज डेंसिटी मतलब साइज से देखना। साइज बढ़ेगा तो चार्ज को ज्यादा जगह मिलेगी, साइज बढ़ेगा तो चार्ज को ज्यादा जगह मिलेगी, तो चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है सबको। अपन आगे बढ़ते हैं। बोलिए सर, बोलिए सर। HF में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा मतलब वो बेसिक कैरेक्टर दिखाता सबसे ज्यादा। किससे कंपेयर कर रहे हो सर, HF को किससे कंपेयर कर रहे हो? सर फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखाता ना सर सबसे ज्यादा। माइनस आई इफेक्ट दिखाता, लेकिन कब दिखाता फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट? फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखाता जब वो कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड है। यहाँ पे तो बाकी हम सिर्फ, सुनो ना, यहाँ पे तो हम सिर्फ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन चेन तो है ही नहीं। अच्छा तो यहाँ पे तो ये चार जो है HF, HBr, HI, HCl, ये क्या है? ये तो चारों इनऑर्गेनिक एसिड्स हुए ना। हाँ सर। तो यहाँ तो अपन प्लस आई माइनस आई की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा सिर्फ मतलब वो कार्बन में वैलिड है। हाँ सर, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमरिक इफेक्ट,
हाइपर हाँ कंजुगेशन, ये सारी चीजें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक नाम आ गया। ओके ओके। ठीक है सर। हाँ लेकिन सर आपने बोले थे कि इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है अगर शेल बढ़ता है। हाँ सर। सर ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता सर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उस पे अट्रैक्शन कम होगा, तो मतलब लूजली बॉन्डेड होगा ना वो। बिल्कुल सर, लूजली बॉन्डेड होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखो कि वहां जगह ज्यादा बढ़ गई। इधर देखो, ये है F माइनस का शेल, इसमें निगेटिव चार्ज है आउटर मोस्ट शेल में, यस सर। और ये है आयोडीन का शेल। अब ये आयोडीन वाला शेल का निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो लूजली बाउंड है, अग्रीड, लेकिन जगह भी तो देखो कितनी सारी मिल गई। अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने को मालूम है इलेक्ट्रॉन ऐसा एक ऐसा टुकड़ा नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जैसा रहता जो हर जगह प्रेजेंट है। तो F माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा और आयोडीन माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा। चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स्ड रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलाईज्ड रहेगा। मानते हो सर ये बात? यस सर। हाँ सर इसीलिए समझ। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम हमेशा साइज से कंपेयर करें, और जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट अपन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर करें, तो आंसर्स करेक्ट आएंगे। ठीक है सर, ताहिर रिप्लाई। यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें प्लीज हाथ उठा के पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जैसे ही और एक छोटा सा सिमिलर एग्जांपल अपन कंसीडर करेंगे यहाँ पे। बस वही लॉजिक है, एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। H2T is more acidic than H2AC, is more acidic than H2S, is more acidic than H2O। ठीक है, ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर। इसको लिख लेंगे, रीजन वगैरह सब सेम लिखेंगे। जितना भी स्क्रीन पे इसको लिख लो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। देखो राइट साइड में, देखो राइट साइड में क्या लिखा है, अपने को एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो ये तो वही लॉजिक वाली बात है, सिंपल सा कंसेप्ट। नीचे जाते थे एसिडिक कैरेक्टर हाइड्राइड्स का बढ़ता है, कौन से हाइड्राइड्स का? नॉन मेटल के हाइड्राइड्स का। तो H2T इज मोर एसिडिक देन H2AC, H2AC इज मोर एसिडिक देन H2S एंड H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये तो सिंपल कंपैरिजन है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखो, अपने को ये तीन चीजों में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करने को बोला है, तो अपन H2O और HCl का डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, है ना? तो HCl और HF अपन ने पहले कंपेयर किया, और उसके बाद में अपन ने H2O और HF कंपेयर किया। तो HCl और HF का कंपैरिजन किया साइज के बेसिस पे, और HF और H2O का कंपैरिजन किया
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर का अपन ने आंसर लिखा है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, अपने को तो पता है कि जो वाटर रहता है वो न्यूट्रल है। वाटर चारों टाइप के बिहेवियर दिखाता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। HCl और HF दोनों एसिड्स है, तो इसलिए अपन ने ये आंसर लिखा है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा वाला रूल कब लगाना है। तो ग्रुप वाला रूल ग्रुप में लगाए और पीरियड वाला रूल पीरियड में लगाए। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज इन दिस। नो डाउट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर, देखो ये सॉल्व होता है क्या? ऑप्शन 4 कौन थे भैया आंसर दे रहे थे? सर ताहिर। हाथ उठा के रुका करो, बोलने का मौका दिया करो। ओके ठीक है, जनता को सॉल्व करने दिया करो। म्यूट करो अभी। ताहिर, अंताक्षरी खेलते क्या घर पे? नहीं सर। देखो इसलिए प्रॉब्लम है। अंताक्षरी खेलते हैं तो उसमें बोलते हैं गाने फोड़ना नहीं, तो यहाँ क्लास में बोलते हैं आंसर फोड़ना नहीं। म्यूट रहो अभी। तो सब लोग इसको सॉल्व करें। चलो डिस्कस करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? अभी हमको थोड़ी मालूम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करना है, इधर लिखना है H2S, फिर H2S के ऊपर कौन है? H2O है, फिर H2O के बाजू में HF है और इधर इसके नीचे HCl है। तो दो तरीकों से अपन जा सकते हैं, या तो अपन ऐसे जा सकते हैं या फिर अपन ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज पिंक वाला मेथड अपन सिलेक्ट करते हैं। तो H2O जो है, H2S ज़्यादा एसिडिक रहेगा, H2S मोर एसिडिक देन H2O, और HF भी ज़्यादा एसिडिक रहेगा H2O से। ये रूल क्यों आया? ये रूल आया साइज वाले से, और ये रूल क्यों आया? ये रूल आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए अपन कमेंट नहीं कर सकते। अब दूसरे सीक्वेंस से अगर आप चलेंगे तो दूसरे सीक्वेंस से भी आंसर सेम ही आएगा, कैन नॉट बी कमेंटेड। सर फिर रियल में एक्चुअली क्या है? तो एक्चुअली जो है वो HF ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, बट उसका अपने पास कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है। तो ये तो अपनी घर की बात होगी कि मैंने आपको बता दिया कि चलो H2, एक मिनट, हाँ HF ज़्यादा एसिडिक है, बट उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए काम की चीज़ है सिर्फ लेफ्ट टू राइट साइज के, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में देखना है, और टॉप टू बॉटम हमें साइज के रिस्पेक्ट में देखना है। हर्ष कुलकर्णी बताइए। सर HF की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो खींचने की ताकत है वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को मतलब निगेटिव चार्ज होल्ड करने के
पावर को ओवरकम करती, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, उसका रीजन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर लिमिट्स है। आप देखो हर्ष, आपने पहले भी आंसर दिया था या कुछ तो भी हाँ। कमेंट किया था, आप ये चीज ठीक से समझ लो हर्ष, सब लोगों के लिए ये पॉइंट है, सब लोग इस चीज को अच्छे से समझ ले कि हम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में देखते हैं तो साइज के बारे में नहीं सोचना, और टॉप टू बॉटम साइज के बारे में सोचते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्ष दोनों बार, अब तक जो 2 बार हर्ष ने बात की क्लास में, टॉप टू बॉटम में साइज के साथ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष सही बोला या गलत बोला? यस सर। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पीरियड तक ही सीमित रखे, टॉप टू बॉटम सिर्फ और सिर्फ साइज से सोचे, एटॉमिक रेडियस से सोचे, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी से सोचे। ठीक है? यस सर। ओके सर। शांतनु, डाउट? सर ये H2S और HS में अगर हम कंपेयर समझो करना चाहे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक हिसाब से वो है ज्यादा, क्या बोलते तो किसमें कंपेयर कर रहे हो? H2S और HF और H2S में। HF और H2S में आपको कंपेयर करना है? हाँ, तो तो ये HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से एक बार का अगर माने कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और चार्ज डेंसिटी से भी देखे तो HF की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो दोनों फैक्टर से वही ज्यादा एसिडिक आ रहा ना। सर आप जो बोल रहे हो वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हो गया, ये वो वाली बात हो गई कि चलो यार अपने पास आंसर हो गया, अब अपन उसको बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वहां तक ये चीज सीमित है, वहां तक इस चीज को सीमित रखे, वो चीज ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, जब आप बोल रहे हो कि HF और H2S में मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए उसको एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा देता हूं, तो वो चीज गलत आ जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, और उसके बेसिस पे एसिडिक कैरेक्टर पे कमेंट करना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सल्फर और फ्लोरीन अलग अलग पीरियड के मेंबर है। और सर चार्ज डेंसिटी से देखा तो उससे भी वही आ रहा ना। चार्ज डेंसिटी से देखा तो उससे भी वही आ रहा, तो चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन में नहीं, तो उससे तो H2S आ रहा ना। चार्ज डेंसिटी जिसकी कम रहेगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा ना। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। सल्फर के पास ऑर्बिट बड़ा है तो सल्फर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी ना। यस सर। तो फ्लोरीन करेक्ट आंसर आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सल्फर करेक्ट आंसर आ रहा है साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसको करेक्ट आंसर कमेंट करे, इसलिए कैन नॉट बी कमेंटेड। शांतनु समझा क्या? यस सर। ठीक है, और आई होप सब लोगों को ये चीज क्लिक हो रही है कि शांतनु ने जो बोला फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा, ये बराबर स्टेटमेंट है, इसीलिए फ्लोरीन का एसिडिक कैरेक्टर सल्फर से ज्यादा हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एसिडिक कैरेक्टर अगर कंपेयर करना है तो वो दो चीजें सेम पीरियड के मेंबर्स होने ही चाहिए, नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकते। फिर शांतनु का एक और डाउट, ऐसा मुझे लग रहा है कि शांतनु को इस चीज में कंसर्न था कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो स्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं है। चार्ज एक प्रॉब्लम है, चार्ज जितना कम हो उतना अच्छा, तो चार्ज की डेंसिटी जितनी कम हो उतना अच्छा। तो टॉप टू बॉटम अगर अपन साइज के रिस्पेक्ट में सोचे तो साइज बड़ा मतलब एटॉमिक वॉल्यूम बड़ा, तो चार्ज डेंसिटी कम, तो लेस इज द चार्ज डेंसिटी, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, ओनली फॉर पीरियड, ओनली फॉर ग्रुप्स। लिख भी देते हैं स्टेटमेंट। हाँ सर लिख दो सर, हम लर्न कर लेंगे। सर रुक जाओ सर। हाँ सब लोग इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, और शांतनु आप अपना डाउट पूछिए 1 मिनट के बाद।
ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में स्टेटमेंट लिखा है इसको लिख लो एज इट इज नोटबुक में, घोट लेना, लर्न कर लेना। बोलिए शांतनु। सर आपने वो सही पकड़ा कि वो मेरे को वो डाउट था कि चार्ज डेंसिटी कम होंगी तो फिर एसिडिक स्टेबिलिटी कैरेक्टर, ज्यादा हाँ होंगी। हाँ। हाँ हाँ तो मैं आपने जो बोला ना कि चार्ज प्रॉब्लम है, वो जितना कम होगा उतना अच्छा, चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा उतना अच्छा। हाँ तो इससे तो अपन स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं ना, इसमें एसिडिक हाँ, स्ट्रेंथ तो कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर। ही तो कंपेयर कर रहे हैं हम स्टेबिलिटी ही कंपेयर करना चाहते हैं। आप बताओ, HF और HCl, कोई भी चीज को एसिड कब बोलते हैं शांतनु? कोई चीज एसिड कब रहती है? जब H प्लस देता है तभी एसिड है, बराबर? यस सर। तो H प्लस देने के बाद इधर क्या बचा? F माइनस बचा, और इधर क्या बचा? Cl माइनस बचा, बराबर? यस सर। अब आप मुझे बताओ कि निगेटिव चार्ज, चार्ज तो एक प्रॉब्लम है लाइफ में, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अब सर। निगेटिव चार्ज को खुद के सिर पे रख के जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वही अच्छा एसिड रहेगा। यस सर, समझा सर। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या, कैसा है, स्टेबिलिटी ही एक कॉमन फैक्टर होता है चीजों के कंपैरिजन में। अगर हम एसिड की बात करें तो H प्लस जाने के बाद, H प्लस जाने के बाद निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड। यस सर, समझा सर। ओके सर, तो सब लोग स्टेट, पहले ये तो ऑरेंज वाला स्टेटमेंट लिख लेंगे सब लोग, फिर और एक स्टेटमेंट लिखवा के देंगे। ये पहले भी लिखा था और एक बार लिखा देंगे, हर क्लास में लिखवा दिया करेंगे। चलो स्टेटमेंट लिखो। H प्लस जाने के बाद निगेटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एसिडिक। रिपीट कर सकते सर एक बार? बिल्कुल सर। H प्लस जाने के बाद निगेटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। H प्लस जाने के बाद निगेटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। मतलब ग्रुप के टाइम पे जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। मतलब ग्रुप के टाइम पे, मतलब ग्रुप के टाइम पे जिसका एटॉमिक रेडियस, मतलब ग्रुप के टाइम पे जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा बड़ा वो ज्यादा एसिडिक। और पीरियड के टाइम पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। और पीरियड के टाइम पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो ये है एसिडिक कैरेक्टर। और वैसे बेसिक कैरेक्टर भी अपन ने लर्न किया है, तो बेसिक कैरेक्टर के लिए लिख लेना अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज रिलेटेड टू बेसिक कैरेक्टर। मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग। हर्ष बोलिए सर, क्या डाउट है?
सर 1 मिनट पिछले स्लाइड पे जाते। पिछला तो चला गया स्लाइड। अच्छा अच्छा ये ठीक है। हाँ बोलो, हाँ सर, डाउट बोलो, मैं डाउट वैसे बोलो। हाँ सर, मैं वो समझ गया। आपने पहले बोला था कि जब हम ग्रुप्स में देखते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना, लेकिन आपने जो आखिरी स्टेटमेंट बोली वो H+ जाने के बाद नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल है वो एसिडिक, सर उसको तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही मतलब जस्टिफाई कर सकते। नहीं सर, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जस्टिफाई कर सकते हैं, ये बात ही गलत है। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जस्टिफाई कर सकते हैं ओनली फॉर पीरियड्स। ठीक है सर। हर्ष, हेलो, हर्ष रिप्लाई करो। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर, हर्ष, ये हाँ सर, स्टेबिलिटी, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर अभी आवाज आ रही है आपकी। ये स्टेबिलिटी हाँ ऑर्डर है, इसमें बताओ कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचते तो आंसर अलग आ जाता है ना। यस सर। ये मैं ऑर्डर बता रहा हूँ और ये मैं श्योर हूँ कि ये ऑर्डर करेक्ट है, तो आप भी इसको लिख लो और वहां रीजन लिख लेना साइज। जो आप बोल रहे हो कि निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अपन देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, उस स्टेटमेंट हाँ में एक छोटा सा ऐसा स्टार मार्क है और वहां लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस है ओनली फॉर पीरियड्स, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में सिर्फ साइज से कंपेयर करते। यस सर। ओके सर, तो ये लिख लेंगे सब लोग, आई माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है एफ माइनस से, क्योंकि साइज फैक्टर लिखा गया है। लिख लो इसको, चलो आगे। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बेसिक कैरेक्टर का कंसेप्ट है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया, अभी अपन ने लेफ्ट टू राइट देख लिया, टॉप टू बॉटम हो गया। अब अपना वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट चल रहे थे वो कंसीडर करेंगे अपन। आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। कंपाउंड्स बनाते चले साथ में। ये 5 हाइड्रोजन एटम्स है, इसका आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। प्लीज ट्राई। आंसर देने के लिए हाथ उठाए, आंसर बताए नहीं डायरेक्टली। ताहिर डाउट है क्या कि आंसर है? सर आंसर है। रुक जाओ फिर। सर बोलिए हर्षद, डाउट? सर 1 2 3 4 5 मतलब क्या है? वो कार्बन, वो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। सर 1 और 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है क्या? एक ही स्ट्रक्चर के दो अलग अलग हाइड्रोजन है।
एक ही कंपाउंड में दो हाइड्रोजन हो सकते हैं ना, यस सर। वो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। अब आपको ये पता करना है कि उन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, और फिर बाकी सब के साथ भी कंपेयर करना है। यस सर। ठीक है हर्षद? ओके सर, आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। आंसर्स? सर कंपाउंड की स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन मतलब कंपाउंड की एसिडिटी और हाइड्रोजन की एसिडिटी पे कोई फर्क पड़ेगा मतलब? देखो कंपाउंड की एसिडिटी कोई रहती ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि कंपाउंड की एसिडिटी है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर। हाँ नहीं तो कंपाउंड का, वैसे देखो कंपाउंड का कोई एसिडिक कैरेक्टर भी नहीं रहता है। क्या होता है कि अब सपोज एसिटिक एसिड है, अभी एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये दो डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स है। सब लोग ध्यान देंगे, ताहिर ने एक डाउट पूछा है, अपन को वो डिस्कस करना है। तो ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है फॉर्मिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड। हम लोगों को पता है कि इधर प्लस आई ज्यादा है, ये कंपाउंड ए लिख देते, ये कंपाउंड बी लिख देते, ए इज ग्रेटर देन बी एज फार एज एसिडिक कैरेक्टर इज कंसर्न। तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड का ए कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली हम उस कंपाउंड में इस एक्टिव हाइड्रोजन की बात करते हैं, इस एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं ऐसे जिसमें एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये ऐसे कंपाउंड्स भी रहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन्स है, तो इसमें अगर अपने को कंपेयर करना है तो दोनों हाइड्रोजन्स का अलग अलग एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करते आना चाहिए। किनका डाउट था ये? रिप्लाई सर करो कौन थे। ताहिर। हाँ ताहिर, समझ में आया क्या फिर ये यस सर। पॉइंट? वैसे देखा जाए तो कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ये कोई चीज नहीं होती, बट अपन बोलते बोलते हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ना बोलते हुए कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर बोल देते। ठीक है, ठीक है शांतनु, डाउट डाउट है कि आंसर है? आंसर ट्राई करो। बताइए सर, आंसर तो बताइए। 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हो गया शांतनु का आंसर। इसके अलावा और कोई आंसर है क्या किसी के पास में? ताहिर आपको आंसर देना था, बताइए ताहिर, आंसर बताइए। सर 5 5 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। भाई मेरे वही तो आंसर उसने दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और आंसर है क्या? हर्षद? सर मेरा सिर्फ 1 और 2 के बीच में कंपैरिजन है। बाकी सब सेम है सर क्या? बाकी का पता नहीं, मतलब कंपेयर नहीं। अच्छा, बाकी का आपको कंपेयर नहीं करना है। सर। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है 1 इज यस ग्रेटर देन सर। 2 है, बाकी का पता है। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेंगे अपन। चलो सबसे पहले 1 और 2 में ही कंपेयर कर लेते हैं। तो हर्षद को लगता है 1 इज ग्रेटर, हाँ ठीक है हर्षद, करेक्ट है आपका आंसर, जितना भी टुकड़ा आपने आंसर का दिया। 1 इज मोर एसिडिक। देखो क्या हो रहा है, 1 वाले केस में जो निगेटिव चार्ज आएगा उसको दोनों तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है, जो 2 वाले केस में निगेटिव चार्ज आएगा उसको एक ही तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है। ये देखो 2 वाले के लिए सिर्फ राइट साइड से रेजोनेंस है, और 1 वाले के लिए दो दो ऑक्सीजन एटम्स और एक कार्बन एटम मिलकर रेजोनेंस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, ये पार्ट करेक्ट है। तो फिर ये वाला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। तो सबसे पहले सब लोग नोटबुक में लिखेंगे 1 इज मोर एसिडिक देन 2 बिकॉज 1 इज मोर एसिडिक देन 2, 1 is more acidic than 2
because two oxygen atoms are supporting the negative charge of 1. Because two oxygen atoms are supporting the negative charge of 1, whereas only one oxygen atom is supporting the negative charge of 2. दो ऑक्सीजन एटम्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं निगेटिव चार्ज को 1 नंबर वाले, लेकिन एक ही ऑक्सीजन एटम है जो सपोर्ट कर रहा है निगेटिव चार्ज को 2 वाले केस में। ठीक है, इसलिए 1 इज ग्रेटर देन 2। अब अपन बचा हुआ कंपेयर करेंगे। किसी को कोई डाउट? 1 और 2 में कोई डाउट है क्या? तो मगर 2 वाले केस में एक्सटेंडेड है और हाँ, 1 बहुत वाले केस बढ़िया। में क्रॉस है, मुझे तो फिर वो बहुत सही, मुझे लगा ही था ये वाला डाउट आएगा और बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। सर आपने उस दिन तो बताया था कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट रेजोनेंस। वो करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 वाले में वन साइडेड है ना, और 1 वाले में इधर भी और उधर भी। लेकिन ये भी तो देखो कितने एटम्स के साथ में रेजोनेंस हो रहा है। 2 वाले केस में ओनली 1 एटम इज अवेलेबल फॉर रेजोनेंस और 1 वाले केस में 2 एटम्स आर अवेलेबल फॉर रेजोनेंस। तो शांतनु 2 वाले में ऑलवेज अवेलेबल है, ये मैं अग्री कर रहा हूं, लेकिन 1 वाले में कम अवेलेबल होने के साथ साथ ज्यादा चीजें भी तो अवेलेबल है। शांतनु समझा क्या? यस सर। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाए उसके बाद हम देखना कि एक्सटेंडेड इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाए उसके बाद वो वाला रूल लगाना। कौन सा वाला रूल? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ एटम्स देखना। ठीक है, अब बचा हुआ कंपेयर करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो थर्ड और फोर्थ जो है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, हाँ फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया और उसको रेजोनेंस भी मिला। तो ऑक्सीजन पे भी है और रेजोनेंस भी है। थर्ड और फोर्थ में भी ऑक्सीजन पे भी है और रेजोनेंस भी है, और उसमें भी थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये sp2 वाला है, तो sp2 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देगा। यहाँ रेजोनेंस है क्या? हाँ, यहाँ रेजोनेंस भी है, sp2 भी है और रेजोनेंस भी है। बहुत ही बढ़िया कंडीशन है यहाँ पे। कैसा है सर रेजोनेंस? हमको तो नहीं दिखाई है, देखो ये ऐसा है रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस भी मिल रहा है। तो 5 वाले में भी रेजोनेंस दूर तक, थर्ड वाले में रेजोनेंस थोड़ा सा, फोर्थ वाले में रेजोनेंस है ही नहीं। फिर फोर्थ के बाद में 1 वाले में 2 साइड वाला रेजोनेंस और 2 वाले में 1 साइड वाला रेजोनेंस। 5, 3 और 4 में निगेटिव ऑन ऑक्सीजन और 1 और 2 में निगेटिव ऑन कार्बन। ये भी लिखना जरूरी है। 1 और 2 में निगेटिव ऑन कार्बन है और 5, 3, 4 में निगेटिव ऑन ऑक्सीजन है, इसलिए 5, 3, 4 1 और 2 के आगे आ गए। लिखेंगे इसको जल्दी से। फाइव थ्री फोर में निगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एटम और 1 और 2 में निगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन एटम। फिर आपस में रेजोनेंस देख लिया। 1 और 2 में 1 वाला रेजोनेंस ज्यादा अच्छा क्योंकि ज्यादा एटम सपोर्ट कर रहे हैं, और 5, 3, 4 में भी वैसे ही। 5 में 3 कार्बन एटम सपोर्ट करने को है, थर्ड में 2 कार्बन एटम सपोर्ट करने को है, फोर्थ वाले में रेजोनेंस है ही नहीं। हर्ष? सर 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 में ज्यादा पाई बॉन्ड है इसलिए, या 5 अरोमेटिक है इसलिए? नहीं, मतलब 5 वो, में ज्यादा पाई बॉन्ड है इसलिए। बहुत बढ़िया। हाँ सर। वहां हाँ, अरोमेटिसिटी ने क्या किया? कंपाउंड को स्टेबल बनाया। अरोमेटिसिटी ने एसिडिक कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं किया। ओके सर। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज पूछी हर्ष आपने, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, सब लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। फिफ्थ वाले में बेंजीन रिंग ने कंपाउंड की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है, एसिडिक कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं किया। कंपाउंड की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है।
ठीक है, चले आगे, हो गया। सर वो sp2 कार्बन होने से क्या फर्क हुआ, एक बार बोलोगे प्लीज? sp2 होने के वजह से कुछ फर्क नहीं हुआ वहाँ पे, सिर्फ ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई sp2 होने की वजह से, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे रेजोनेंस आ गया, है ना। तो रेजोनेंस तो चार्ज स्टेबलाइजेशन में ज्यादा हेल्प करेगा। थर्ड और हाँ फोर्थ सर। में देखो, फोर्थ वाले में नो रेजोनेंस सपोर्ट, थर्ड वाले में रेजोनेंस सपोर्ट कर रहा है। ठीक है सर। यस सर। ठीक है सर, थर्ड वाले में रेजोनेंस सपोर्ट मिल रहा है, फोर्थ वाले में रेजोनेंस सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लिख लेंगे इसको। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट यहाँ तक प्लीज पूछ लो। नो डाउट्स, वी कैन मूव अहेड। कोई लिख रहे हैं? कितने लोग लिख रहे हैं? हाथ उठा के बताए कितने लोग लिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। ताहिर रुक जाओ 2 मिनट। आंसर्स। हर्ष आंसर। हर्ष आंसर बताएंगे? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज। बताओ भाई, कौन बताएंगे आंसर? सर आप ही बता दो, हम लर्न कर लेंगे सर। बताइए ताहिर, आंसर बताइए। सर Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R। रीजन बताइए सर। सर इंडक्टिव इफेक्ट से तो कर सकते, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट करेक्ट। अब एक्सप्लेन करो इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे आया आंसर ये। सर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट मतलब वो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हाँ, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कौन सा? दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट रहते हैं, प्लस आई की माइनस आई? -I। वेरी गुड। तो ऐसा रीजन लिखेंगे, माइनस आई ऑफ क्यू इज मोर देन माइनस आई ऑफ पी इज मोर देन माइनस आई ऑफ आर। यही बोलना चाह रहे हो ताहिर आप? यस सर। करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। सब लोग लिख लेंगे और यहाँ एक रीजन लिखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर डाइक्रोशल टू माइनस आई। बताइए हर्ष, क्या डाउट है इसमें? सर रेजोनेंस को तो ज्यादा रे- प्रेफरेंस मिलता है ना इंडक्टिव इफेक्ट से। बिल्कुल सर, रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या? पी में सब पी में हो रहा है ना। पी में हो रहा है क्या रेजोनेंस? फिर अगर पी में हो रहा है फिर तो क्यू में भी हो रहा है। क्यू में कैसे हो रहा है सर? ट्रिपल बॉन्ड है ना। देखो ट्रिपल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करता क्या? देखो सब लोग ध्यान देंगे, ये है पी, है ना, ये है क्यू। ठीक है, अब सब लोग एक चीज ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ये आपस में इधर रेजोनेंस चला रहा है, ये भी आपस में इधर रेजोनेंस चला रहा है, ये हाँ। इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पड़ रहा है क्या फर्क? बताइए हर्ष। नहीं सर। मतलब OH के O के साथ में नहीं है ना उसका रेजोनेंस, वहां पे तो दो सिग्मा आ गए ना बीच में। हाँ सर, यस। ठीक है, हाँ। ओके, इस पे करेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न पे हम ये वाला रेजोनेंस और ये वाला रेजोनेंस और ये वाला रेजोनेंस अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं अभी लिख के रख देता हूँ ताकि नेक्स्ट टर्न पे मुझे याद रहे। हम लोग को क्या डिस्कस करने का है? डबल बॉन्ड वाला रेजोनेंस, ट्रिपल बॉन्ड वाला रेजोनेंस और डबल और ट्रिपल इनका आपस में रेजोनेंस। ये तीन कंपाउंड्स के रेजोनेंस से हम नेक्स्ट टर्न पे क्लास स्टार्ट करेंगे।
फॉर द टाइम बिंग अभी आप ये रीजन लिख लो, Q ग्रेटर देन, आंसर लिख लो Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R, और वहां ऐसा पॉइंट लिख लेना कि OH के साथ P और Q में रेजोनेंस नहीं चल रहा है। सर बोलिए शांतनु। तो ये माइनस आई ऑफ क्यू पी आर वो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन है ना, फर्स्ट हाँ। और सेकंड कार्बन। बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू ये कार्बन, ये जैसा sp2 कार्बन है, ये जैसा sp कार्बन है, और ये sp3 कार्बन है। मोर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट। ठीक है शांतनु? यस सर। ये सही बताया सर मैंने? हाँ सर। यस सर। मोर इज द परसेंटेजेस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस आई से कंपेयर किया, ये अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? सर ये जीओसी में और कितने लेक्चर बाकी हैं? पता नहीं सर, वो तो देखो कैसा है, जीओसी का जो मेन आर्टिकल्स है वो मैंने पढ़ा दिए है, और कर लेंगे 3-4 लेक्चर कर लेंगे अपन, और इस वीक के 2, नेक्स्ट वीक तक इसको खत्म कर देंगे, फिर आप लोग असाइनमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और एक सर असाइनमेंट 1 नेक्स्ट शेयर किया था, नेक्स्ट चैप्टर हाँ सर। एक असाइनमेंट शेयर किया था जीओसी 1, उसको सॉल्व कर लेना, उसको अपन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म वाले भी जो क्वेश्चंस अपने पेंडिंग है वो भी डिस्कस करेंगे। हर्षद कुछ बोलना है आपको? सर वही बोल रहा था कि आपने वो मैसेज में बोला था कि फ्राइडे को आंसर की शेयर कर देंगे, लेकिन अरे यार ठीक है, अभी आज करते हैं उसको, अभी करेंगे शेयर। ठीक है, थैंक यू Okay, सो sir. मच फॉर रिमाइंडिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट वीक। वेडनेसडे इवनिंग डाउट टाइम है, ऑल ऑफ यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड।